किसी का भी नाम पुकारते हैं, कोई भी उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण पहले होता है या रूप मन में पहले आता है? ये आज आपको पहली बार सोचने का मौका मिलेगा। आज तक नहीं तो कभी सोचा ही नहीं। 7 दिन का नाम यज्ञ चल रहा है, 3 दिन का नाम यज्ञ चल रहा है, 24 घंटे का नाम यज्ञ चल रहा है, पर किसका नाम है जो तुम पुकार रहे हो उसका तो ध्यान कभी किया ही नहीं। संसार में माँ को बुलाना है तो पहले रूप आता है, फिर हम माँ को बुलाते हैं। हमें अपने लड़के को बुलाना है तो उसका रूप मन में आता है, क्योंकि 2-4 लड़के हैं, 2-4 लड़की हैं, 2-4 नौकर हैं। किसको बुला रहे हैं आप? तो उसका रूप पहले मन में छाता है, तब उसको बुलाते हैं। अगर कोई दूसरा आ गया, भाई आ गया बहन की जगह, तो कह देते तेरी बहन को भेज दे, तेरा काम नहीं। पत्नी आ गई तो कह देते नहीं, माता जी को भेज दो। तो तुम्हारे मन में रूप पहले समाता है कि नाम पहले समाता है? सोचो, अभी सोचो, आज सोचो। जीवन भर हो गया भूलते भूलते, अब मौका नहीं, भूलने का समय नहीं। पहले रूप आता है तब नाम निकलता है। बिना रूप के नाम का कोई उपयोग नहीं, व्यर्थ है। आंखें बंद करें और अपने इष्ट का, जिस पर तुम्हारी श्रद्धा है, मैं नहीं कहता कि राम की, कृष्ण की, जिस पे तुम्हारी श्रद्धा है उसका मन में आप ध्यान करें। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बस इतना ही। इसमें हमने 9 बार भगवान श्री राम का उच्चारण किया, 9 बार। अब मैं आपसे पूछूं कि कितने बार वो राम की आकृति आपके सामने खड़ी हुई? आपको कि ये क्या अटपटी बातें, बस बोल दिया 9 बार, जितनी बार कहा, और कुछ नहीं, तो सब बेकार हो गया और कुछ नहीं। हमारे सामने हम किसको ये माला पहनाएंगे या किसके चरणों में हम फूल रखेंगे? कोई शक्ल तो सामने आना चाहिए। पिता है, माता है, गुरु है, भगवान है, किसके चरणों में फूल आपके हाथ से जाएंगे? तो कभी सोचे ही नहीं, बस फूल की माला रख दी या फूल रख दी, व्यर्थ हो गया। सार्थक कब होगा? जब उनका रूप आएगा, हम उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े होंगे, उनके गले में माला डालेंगे, चरणों में प्रणाम करेंगे, तब जाकर हमारा वह पूजा कहो, श्रद्धा सार्थक होगी। जैसे अब मैं दूसरे तरीके से समझाऊंगा। मात पिता और पुत्र है राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। देखो, पिता कहते ही पिता का रूप आ गया। कोई ऐसा पापी नहीं कि पिता मुख से निकले नाम और उसके अपने आंखों में अपने पिता की आकृति ना आए। कोई ऐसा पापी नहीं कि माँ का नाम पुकारे और माँ का मन में दर्शन न हो। अवश्य अवश्य ही होगा, चाहे कितना भी पापी हो। पिता से शत्रुता भी हो गई हो, माता से शत्रुता भी हो गई हो, जिससे भी
लेकिन उच्चारण करते ही मन में रूप आ ही जाता है। जैसे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आम अंगूर और कदली राम। समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, आम कहते ही आम का रूप रंग सामने आ जाता है, बल्कि किसी किसी के तो मुख में भी पानी आ जाता है, दशहरी आम है या कोई और है। पर श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कुछ नहीं हुआ, जो के त्यों रह गए, ठूंठ के ठूंठ पत्थर की तरह। घोड़ा गाय है राम, हाथी घोड़ा गाय है राम। कितनी सत्य बात है। हाथी कहते ही बिल्ली तो नजर नहीं आई, घोड़ा कहते ही कुत्ता तो नजर नहीं आया, गाय कहते ही ऊंट तो नहीं आया, गाय कहते ही गाय आ गई रूप सामने, हाथी कहते ही हाथी का रूप सामने आ गया, घोड़ा कहते ही घोड़े का रूप आ गया। श्री कहीं चिंतन करता रहता है, राम राम भी बोलता रहता है, माला जप भी करता रहता है, श्री राम श्री राम श्री राम। तो रूप सहित नाम का महत्व है, रूप रहित महत्व का कुछ नहीं। रूप रहित रूप का कोई महत्व नहीं। होगा होगा सब कुछ होगा, धीरे धीरे यहाँ पर आपको अनुभव भी होगा। श्रद्धा इसके द्वारा जो खींचा जाएगा वो कभी गलत नहीं हो सकता है। इसीलिए मैंने ये दोनों दिखाए कि निगेटिव भी दिखाया और ये पॉजिटिव भी दिखाया आपको। बहुत गंभीर बात है। राम का निगेटिव किसके पास है? कृष्ण का निगेटिव किसके पास है? जिसका निगेटिव नहीं है उसका पॉजिटिव कल्पित होगा, बनावटी होगा। सारे विश्व में जितने भी मूर्तियां मंदिर है सब बनावटी है। चुभेगी ये बातें, क्योंकि ये हर ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से आपको हर चीज को समझाएगा। ये प्रमाण दे दिया कि अगर मेरे पास में ये है तो ये निगेटिव इसका प्रमाण करेंगी इन फोटो का कि ये निगेटिव जो है इस फोटो से इस निकले ये निगेटिव से पॉजिटिव निकले। मैंने प्रमाण रूप में ये लाया हूं। इनसे फोटो खींचा हुआ कभी गलत, नकली नहीं, बनावटी नहीं। लेकिन आज सारे पृथ्वी पर किस मंदिर की मूर्ति का निगेटिव किस भगत के पास है? 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा अगर राम के कोई निगेटिव दे दे, क्योंकि मैं ज्यादा पैसे तो कहां से लाऊंगा, आपसे मांग कर इकट्ठा करूंगा। तो 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा अगर आप राम की, कृष्ण की, गणेश की, दुर्गा की, अम्बा की, काली की, किसी एक भी भगवान के मार्ग पर चलने वाले उसके निगेटिव लाभ नहीं। जिसका निगेटिव पृथ्वी पर नहीं हो, पॉजिटिव सही होगा कि कल्पित? कल्पित। बोलो। तो समझूंगा आप वैज्ञानिक बुद्धि वाले हैं अगर ये उत्तर निकलेगा कि बिना निगेटिव के पॉजिटिव होता ही नहीं। तो ये जितने जो तुमको दुकानों पर, बाजारों में, घरों में, मंदिरों में, तीर्थों में आकार दिख रहे हैं,
चाहे वो लकड़ी के हों कि चाहे वह तांबे पीतल के हों कि कोई कांच के हों कि और के सब नल। तो तुम किसकी उपासना करो? एक भी परमात्मा की उपासना नहीं करते। फूल जरूर रोज चढ़ाते हैं, धूप बत्ती लगाते हैं, दीपक दिखाते हैं, लेकिन किसका? जो कल्पित है, जिसका कोई आकार का प्रमाण नहीं है। तो तुम जो चित्र पूज रहे हो, ये चित्रकारों के मन की कल्पना की उपासना है। चित्रकारों के मन की कल्पना की उपासना है। मूर्तिकारों की पत्थर को तोड़ तोड़ के, छेनी हथौड़ा मार मार के तुमने हनुमान नाम दे दिया, तुमने गणेश नाम दे दिया, तुमने शिव नाम दे दिया। क्या? पत्थर को तोड़ तोड़ के छेनी हथौड़ों से। तो तुम किसकी उपासना कर रहे हो? एक भी परमात्मा की नहीं उपासना हो रही, मूर्तिकार के मन की कल्पना। मूर्तिकार के मन में जैसे कल्पना आई, मोटा पेड़ बना दिया, लंबी सूंड बना दी। क्या है तुम्हारे पास में इसके लिए? बस चित्रकार मूर्तिकारों के मन की कल्पना के आधार से तुमने उपासना शुरू कर दी। परमात्मा ये रुमाल क्यों हिल रहा है? रुक जा रे, नहीं मानेगा? अरे रुक ना, ये रुमाल क्यों हिल रहा है? जल्दी बोलो। है ठीक है, झूठ तो नहीं। हवा के कारण यह रुमाल हिल रहा है। किसके कारण हिल रहा है? अब जरा हवा को देखकर बताओ, उसका रंग, लंबाई, आकार दिखाओ। आप अभी कह रहे थे रुमाल हिल रहा है, लेकिन हवा के द्वारा। लेकिन अब हवा के बारे में कोई पहचान है नहीं, अनुभव। उसको क्या बोलोगे? अनुभव। नोट करो, अगर कोई कॉपी लाए हो, कोई सच्चा सत्संगी होगा तो नोटबुक लेके आया होगा। जरा हाथ उठा के बताना कितने लोगों ने नोट आएंगे। नोट करें, परमात्मा व्यक्ति नहीं शक्ति है। नोट करो जिनके पास में कॉपी है। एक दिन परीक्षा होगी, पेपर आएगा, सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, समय पर सब होगा। ऐसे ही नहीं सुना के छोड़ दिया जाएगा। रोज डेफिनेशन लिखना होगी। तुम्हें तो सत्य जानना है, तो सत्य के क्या फार्मूले हैं, क्या उसके लिए तराजू है, जानेंगे। तो ये बात पक्की लिख लो कि परमात्मा व्यक्ति नहीं, बोलो, शक्ति है। क्या है? और शक्ति का सदा अनुभव होता है, दर्शन नहीं। शक्ति का दर्शन होता है, अनुभव नहीं। और एग्जाम्पल देता हूं। ऐसा कैसा है? अब सबको फिर नमस्कार वैसे ही करो। हाँ, कर लो ना थोड़ा। हाँ। प्रैक्टिकल देखो, शक्ति को रियलाइज कर सकते हो, पर शक्ति को देख नहीं सकते हो। ये भाई ने हिम्मत की है तुमको समझाने के लिए, वो तो समझदार है, पर तुमको समझाने के लिए ही विवेक किया। बस अब रख दो भाई। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। तो नोट कर लो कि शक्ति का अनुभव कर सकते हो, दर्शन नहीं। ये दो पत्थरों को तुमने देखा कि कितनी कोशिश की, लेकिन नहीं मिल पाया। शक्ति का अनुभव होता है, शक्ति का अनुभव होता है, वस्तु का दर्शन होता है। पर परमात्मा व्यक्ति नहीं, परमात्मा शक्ति है,
इसलिए उसका अनुभव होगा। तीसरा एग्जाम्पल, ये तार है प्लास्टिक, इसके अंदर एक तांबे का तार पतला है, तो ये भी बिजली नहीं, ये भी बिजली नहीं, वो जो तांबा है वो भी बिजली नहीं। बिजली क्या है? हाँ, क्या है वो? शक्ति का आपने अनुभव किया। परमात्मा दर्शन की कोई खिलौना चीज नहीं है, परमात्मा व्यक्ति नहीं, शक्ति है। परमात्मा क्या है? और विचारना, जब राम ने जन्म लिया था तब अयोध्या में कोई लोग थे या नहीं? बोलो, सारा अयोध्या लोगों से भरा था। उन्होंने दर्शन किए थे कि नहीं? किए थे। नगर के अंदर सबने किए थे। फिर विचारो, कहाँ है अयोध्या के लोग, वो जिन्होंने राम के दर्शन किए थे, जिन्होंने कृष्ण के दर्शन किए थे? वो वृंदावन के लोग। आज भी वृंदावन भरपूर पहले से ज्यादा है, आज भी अयोध्या भरपूर पहले से ज्यादा है। तो वो दर्शन का क्या हुआ? दर्शन का मतलब ये नहीं कि तुमने फूल को देख लिया, ऐसे राम को देख लिया। तो नोट कर लो ये बात मन में कि परमात्मा व्यक्ति नहीं, बोलो, शक्ति है, और वो हमारे हृदय में बैठी है। ये अब आज पक्का करके जाना घर। वो मंदिर में मूर्खों के लिए है, वो मंदिर में अंधों के लिए है, उन बहरों के लिए है, पर हनुमान जी ने तो छाती चीर के दिखाया है। ए भाई, हाँ, जब क्या दिखा रहे हैं हनुमान जी? अयोध्या में बता रहे हैं राम को, बोलो तो, अयोध्या में बता रहे हैं कि अपने हृदय मंदिर में चीर के दिखाया, क्योंकि ऐसे तो ये मानेंगे नहीं लोग, इसलिए चीर कर दिखाया कि गीता अध्याय 18 श्लोक 66, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अरे अर्जुन, वो परमात्मा सबके हृदय में बैठा हुआ है। वो मंदिरों में, चित्रों में, मूर्तियों में तो मूर्खों के लिए, अज्ञानियों के लिए। ये भटकेंगे, ज्ञानी कभी नहीं भटकेगा। जाबाल दर्शन उपनिषद का 4th अध्याय का 50वां श्लोक, सुनो। जाबाल दर्शन उपनिषद कहता है, उनकी बात सुनो। मोबाइल फोन जो लाया है वो पाप का लक्षण है। सत्संग में मोबाइल फोन लाके आना ये पाप का लक्षण है। अगर ले आए तो ऑफ करके रखेंगे। सुने, आत्म तीर्थ सब तीर्थों से महान है,
यह आत्म तीर्थ सबसे बढ़कर है जो मनुष्य इसका परित्याग करके, अरे छोड़ो ये बेकार, क्या ये इधर उधर दिखा रहे हैं, ये हो रहा है, ये सत्संग नहीं है, सत्संग तो कुछ और होता है, ऐसे जो मान लेते हैं। ये आत्म तीर्थ सबसे बढ़कर है जो मनुष्य इसका परित्याग कर बाह्य तीर्थों में भटकता है। बाह्य तीर्थ तुम्हारे वृंदावन है, अयोध्या, हरिद्वार, ऋषिकेश, ये सब बाह्य तीर्थों में भटकता है। वह मानो हाथ में रखे हुए बहुमूल्य रत्न को फेंक कर कांच को पकड़ने जा रहा है। कांच समझ के, मूल्यहीन वस्तु, कांच का गिलास समझो टूटा फूटा कि कांच है, दर्पण देख रहे, तो वो आत्म ज्ञान को फेंक कर, आत्म तत्व को छोड़कर कांच को पकड़ता है। आगे फिर सुनो, ज्ञानी जन, शिक्षित लोग, पढ़े लोग हो, ज्ञानी जन आत्म तीर्थ में श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, इसलिए वे जलमय गंगा, यमुना, त्रिवेणी और इसी प्रकार पाषाण से बने हुए मूर्तियां, राम कृष्ण आदि प्रतिमाओं में नहीं भटकते हैं। ये पहचान बताई उन ज्ञानियों की, शिक्षित लोगों की, जो वैज्ञानिक बुद्धि वाले हैं। वो इन मूर्खों की तरह उनके पीछे पीछे, जहाँ गांव का एकदम मूर्ख व्यक्ति भी वहीं जा रहा है और ये बहुत बड़ा डीलिट पीएचडी क्या क्या करके बैठा है, ये भी उन्हीं के पीछे लाइन में खड़ा हुआ है। आगे फिर कहते हैं, बाह्य तीर्थ से आंतरिक तीर्थ अत्यंत श्रेष्ठ है। जाबाल दर्शन उपनिषद श्लोक नंबर 53 क्या कहता है कि ये बाह्य तीर्थ से आंतरिक, आंतरिक यानी तुम्हारे हृदय मंदिर को आंतरिक तीर्थ कहा है। आंतरिक तीर्थ अत्यंत श्रेष्ठ है, यह महातीर्थ है, इसके सामने अन्य तीर्थ व्यर्थ है। आगे फिर कहते हैं, देह के भीतर निवास करने वाला पापी मन, शराबी, मांसाहारी, जुआरी, दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति, तो देह के भीतर रहने वाला वो पापी मन बाह्य तीर्थों में डुबकी लगाने से पवित्र होने वाला नहीं है। जैसे मदिरा मीन्स शराब, वाइन, शराब का घड़ा ऊपर से सैकड़ों बार धो लो फिर भी अंदर की शराब शुद्ध, बोलो, शराब की बोतल को 50 बार तुमने डुबकी लगवा दी त्रिवेणी में, कुंभ में, हरिद्वार में, लेकिन उसके अंदर जो बोतल में शराब है वो पवित्र होने वाली। तो ये एग्जाम्पल क्यों देता कि ये जो तीर्थों में जा जाकर नाक, दादाजी की, काका जी की, पिताजी की, इनकी गिनती करके, क्योंकि पिताजी ने कहा था मेरी तरफ से 5 डुबकी लगा देना, मेरी तरफ से 2 डुबकी लगा देना, मेरी तरफ से पड़ोसी ने कहा 1 मेरी भी, तो ऐसे डुबकी मारने से वो पापी मन शुद्ध होने वाला। कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया है कि देह के भीतर निवास करने वाला पापी मन बाह्य तीर्थों में गोते लगाने से शुद्ध नहीं होता है। जैसे मदिरा का घड़ा ऊपर से सैकड़ों बार शुद्ध जल से धो लेने पर भी भीतर की मदिरा पवित्र नहीं होती है। कल्याण रूप परमेश्वर इसी देह में है। कल्याण रूप परमेश्वर हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कैलाश में नहीं, इसी शरीर में है। तीर्थे दाने जपे यज्ञ काष्ठे पाषाण के सदा शिष्यम पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठित। कल्याण रूप परमेश्वर इसी देह में ही विराजमान है। उसे न जानने वाला मूर्ख तीर्थ, दान, जप, यज्ञ, काष्ठ और पाषाण में ही परमात्मा को ढूंढता फिरता रहता है। आप कभी मौका मिले तो जाबाल दर्शन उपनिषद तो जरूर पढ़ना। रामायण, गीता, वेद, उपनिषद सबका सार इसके अंदर मिल जाएगा। तो अभी की बात यहाँ पर हम रोक देते हैं कि परमात्मा व्यक्ति नहीं, परमात्मा बोलो, और उसका दर्शन नहीं,
अनुभव होता है, परमात्मा का दर्शन नहीं अनुभव होता है। अब आपसे एक प्रश्न करता हूं, आप कब सोते हैं? तो सबका अलग अलग अनुभव है, कोई 8, कोई 9, कोई 10 बजे रात्रि को, कोई 11, कोई 12, जिसका जैसा काम है। लेकिन अब सुन लो आज नई बात, तुम अभी भी सो रहे हो, अभी भी नहीं उठे हो। अब घर से आए हो, ऑफिस से आए हो, खेती से काम करके जरूर आए हो, लेकिन शास्त्र कहता है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधतः क्षुरस्य धारा अनुष्टा दुर्या दुर्गम पथ तत्कव्यो वदन्ति। कठोपनिषद में यमराज नचिकेता को कहता है, ए अज्ञान निद्रा में सोने वालों, उठो जागो, कब तक सोते रहोगे? जन्म जन्म बीत गए हैं सोते सोते, अब तो मौका है जागने का। तभी संत कहता, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। रैन कहते हैं रात्रि को। अरे रात्रि में सोया जाता है, ये मनुष्य जीवन रात्रि वाला नहीं है, ये तो जागने वाला है। कुत्ते बिल्ली पशु पक्षी ये क्या जागेंगे बेचारे, ये तो पेट भरकर ही जीवन समाप्त कर देते। पर तुम लोगों को भगवान ने तो एक एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा बुद्धि, अतिरिक्त बुद्धि ज्ञान दिया। ज्ञानाम नरणाम अधिकम विशेषो, और ज्ञाने नहीं ना पशुभिर समाना। चले तुम बीए में किए हो कि डिलीट किए हो कि डॉक्टरेट, सब बेकार है। उपनिषद कहता है ज्ञाने नहीं ना पशुभिर समाना, ये पशु के बराबर है। बड़ी बड़ी डिग्री वाले सर्टिफिकेट लेके गोल्ड मेडलिस्ट भी ज्ञानी नहीं ना पशुभिर समाना। कौन सा ज्ञान? सेल्फ रियलाइजेशन, हु एम आई, ये ज्ञान अगर नहीं आता तो दुनिया का सारा तुम्हारी चतुराई का वैज्ञानिक ज्ञान सब तुमको बंधन में डालने वाला है। स्विच ऑफ कर देना, कोई ऑन नहीं रखे मोबाइल का। तो इस प्रकार से यह सब सो रहे हैं। कब से सो रहे हैं बताओ? राम, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान कहते हैं ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। सनातन का मतलब होता है जो सदा 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 से चला आ रहा है। आजकल के तो तुम्हारे शरीर हैं, 10, 20, 50, 100 साल के तो शरीर हैं। शरीर से चेतन तत्व, आत्म तत्व भिन्न होता है। तो उसके लिए भगवान ने कहा है कि ये मेरा अंश सनातन है। ईश्वर अंश, देखो मैंने मना किया है कि कोई काल से, नोट कर लो ये शब्द, अनादिकाल से। हमारा तुम्हारा इस पृथ्वी पर आना जाना कब से है? अनादिकाल से। चाहे उड़ीसा में आए कि मध्य प्रदेश में जाए कि हिमालय में जाए कि गुजरात में जाए कि राजस्थान में, कहीं भी भटको, कहीं भी घूमो, हो तुम इसी के अंतर्गत। और देखो, हमने फलों में देखा, क्या बोलेंगे इसको? एप्पल, सेब, ठीक कहा। इनको क्या कहा? संतरा। इनको क्या कहा? और इनको क्या कहा? अंगूर। अब इसमें विचारना, हम इसको जीभ लगाकर चाटे तो स्वाद आएगा, इसमें स्वाद आएगा, इसमें स्वाद आएगा। अरे बंदर भी अगर ये खाता है तो बंदर भी इसको कैसा करेगा खाने के लिए? बोलो, छिलके को निकालेगा कि खा जाएगा? छिलके को निकाल कर। तो दो चीजें समझो, आज परमात्मा ने सृष्टि में दो चीजें बनाई है, एक सार और एक असार। एक सार और एक असार। असार यानी उसको
छाली छिलका समझ के फेंक देते हैं। तो हम इसको फेंक देते हैं और बीच वाले को खाते हैं। बच्चे, अरे बच्चे, हाँ, सार वस्तु को लेते हैं तो वो सार वस्तु कहाँ है, भीतर है कि बाहर? बोलो। तो आप विचारो, परमात्मा छिलका है कि सार वस्तु है? बोलो। तो वो भीतर होगा कि बाहर होगा? ये बाहर कूड़े करकट में वो नहीं होगा, ये सब कूड़ा करकट है। इसमें हम परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, इसलिए असार को निकाल देते हैं और फिर सार को ग्रहण करते हैं। अरे ये अंगूर को देखो, इसमें भी वही दो चीजें हैं, सार और असार। इसको हम जीभ लगाकर देखेंगे तो स्वाद आएगा? नहीं आएगा। मुख में रख देता हूं, सबके एक एक मुख में अंगूर क्या रखा है? बोलो। लेकिन पिच मत करना, जरा देखो स्वाद कैसा है। पिच मत करना मुख में, समझ में आ गया? उसको फटाना नहीं, दबाना नहीं, स्वाद आएगा। तो उस अंगूर के ऊपर भी छिलका है असार का, गेहूं के ऊपर भी छिलका है